देखो आज जो हम बात करेंगे वो है तुम्हारा मल्टीपल प्राइस लिस्ट के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है मल्टीपल प्राइस लिस्ट, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए कोई शॉप चला रहे हैं। मेरे पास कोई आता है, जैसे होलसेल में कोई सामान उठाता है, कस्टमर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है। तो एक जो रेट होता है, जो आप जैसे पिछले प्रीवियस सेक्शन में हम देखे थे, स्टैंडर्ड रेट में ना हम रेट स्पेसिफाई किए थे। तो एक ही प्रोडक्ट का ना हम मल्टीपल रेट भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर आया, कस्टमर को उसको किस रेट में बेचना है, डिस्ट्रीब्यूटर है उसको किस रेट में देना है, होलसेलर है उसको किस रेट में बेचना है। तो इस तरह का स्पेसिफिकेशन। और दूसरा, क्वांटिटी के ऊपर भी रेट फिक्स होता है। जैसे कोई मान लीजिए 100-200 लिया, उसका रेट अलग होगा। कोई बंच में लेता है, 100 पीस लिया, 150 पीस लिया या डॉलर में लिया, तो कहीं ना कहीं उसका रेट कम होता है। तो इस तरह से अगर मल्टीपल स्टॉक का डिफरेंट डिफरेंट रेट स्पेसिफाई करना है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के कैटेगरी के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? अगर वो कस्टमर हमारा होलसेलर है तो उसको किस रेट में देना है, अगर वो हमारा कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको किस रेट में देना है, अगर वो कस्टमर कस्टमर ही नहीं है तो उसको किस रेट में देना है। तो इस सेक्शन में हम पढ़ाएंगे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को मल्टीपल प्राइस लिस्ट में कैसे डालेंगे और साथ ही साथ उसका एंट्री किस तरह से होता है। तो मल्टीपल प्राइस लिस्ट के लिए सबसे पहले F11 इन्वेंट्री फीचर्स, F11 इन्वेंट्री फीचर्स, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यस, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यस। आफ्टर इट हम लोग यहाँ दे देंगे कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मार्केटिंग। ये टाइप कर लिए प्राइस, मतलब किस किस टैग के लिए हमको प्राइस स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद स्टॉक का जो प्रोसेस है वो अपनाएंगे, मतलब स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप के बाद वो सब ले आएंगे जो नॉर्मल स्टॉक बनाने के लिए होता है। स्टॉक कैटेगरी, मल्टीपल गोदाम, ये सब अगर चाहिए तो यूज करेंगे, नहीं चाहिए तो उसका यूज नहीं करेंगे। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, वॉशिंग, वॉशिंग, तो इस लेकर ही हम काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पहले तो स्टॉक बना लेंगे। जिस चीज के लिए हमको प्राइस मेंशन करना है वो स्टॉक हमारा अवेलेबल होना चाहिए। स्टॉक ही नहीं रहेगा तो हम प्राइस किसका मेंशन करेंगे।
ओके, नोट कर लीजिए। आफ्टर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम, इस चीज को याद रखना है, नोट करके लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम, प्राइस लिस्ट विल बी एक्टिवेटेड। आफ्टर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम, price list will be activated. And inventory info, price list. Stock group select कर लेंगे, price list, stock group, all items, प्राइस लिस्ट में हम लोग क्या ले लेंगे कि आपका प्राइस किस तरह से मेंशन करना चाहते हो, कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्केटिंग है, रिटेलर है या होलसेलर है। तो हम यहाँ प्राइस लेवल स्पेसिफाई कर दिए कस्टमर, इस तरह से सबका अलग अलग लेवल, प्राइस लेवल हो गया कस्टमर। कस्टमर के लिए ये हमारा रेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ देखिए लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय का रेट हम लोग यहाँ मान लीजिए ले लिए, ये कॉस्ट प्राइस है जो हमारा मतलब ये लागत मूल्य हुआ जो हम लगाए। अब यहाँ पे आप रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ दे दिए क्वांटिटी के ऊपर भी होगा कि जैसे अगर कॉस्ट प्राइस 30 है तो मेरा सेलिंग प्राइस 35 होना चाहिए, तो ये हुआ लाइफ बॉय का। इसके बाद लाइफ बॉय के बाद लिरिल का, इसका ले लिए 30 रुपीज। लक्स है, इसका ले लिए 40 रुपीज। तो ये हो गया आपका कस्टमर का रेट। तो उसी तरह आप सबका रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। कस्टमर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, मान लीजिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दे दिए, जैसे 100 मतलब 100 पीस लिया तो उसका रेट ले लो तुम 32 रुपीज के हिसाब से होगा या 34 रुपीज के हिसाब से होगा, और 100 से अबव कोई लिया तो उसका रेट दे दो 34.5 रुपीज। 100 से एबव अगर कोई लिया उसका रेट मान लीजिए हम ले लिए 33 पर पीस। समझ में आ रहा है? 100 तक के लिए हुआ 34 रुपया, उससे ज्यादा के लिए हो गया। उसी तरह सबका हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लिरिक का, लिरिक के लिए भी अगर देना है तो वही 100 पीस के लिए हम ले लिए मान लीजिए 30 रुपया, और उससे ज्यादा का ले लिया उसका रेट हो गया 29 रुपया। लिरिक के बाद लक्स के लिए भी 35 रुपया है, 100 पीस का मान लीजिए हम ले लिए 36 रुपीज, और उससे ज्यादा अगर है उसका दाम दे दीजिए 35 या 37 रुपीज। इसका ले लिए 37, इसका ले लिए 30। क्लियर हुआ? इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बाद मार्केटिंग है या रिटेलर है, उसका लेना है रेट। तो इस तरह से आप सबका एक एक करके बना लीजिए। सपोज इसका रेट दे दिए हम 34 रुपीज, इसको 2% का डिस्काउंट भी देना है। लिविंग ले लिए, इसको हमको देना है 30 रुपीज, इसको 3% का डिस्काउंट दे दिए। लक्स है, अगर ये 35 रुपीज है इसको 2% का, सपोज इसका 37 रुपीज हो गया, 2% का डिस्काउंट। ये रिटेलर हो गया। रिटेलर के बाद होलसेलर, होलसेलर का भी रेट देना है। मान लीजिए इसका 33 रुपीज दे दिए। लिरिल के लिए हम दे दिए 32 रुपीज। लिरिल के बाद लक्स के लिए हम लोग दे दिए 37। ये होलसेलर हो गया। होलसेलर के बाद अगर हमको रिटेलर लेना है, रिटेल पर बना लिए। मार्केटिंग का लेना है तो मार्केटिंग का भी लाइक वाइज इसका रेट दे दिए 35 रुपीज।
इसके बाद मिडिल का हम दे दिए 30 रुपीज, मिडिल के बाद लक्स का हम दे दिए 37 रुपीज। तो इस तरह से सबका हम लोग पहले रेट स्पेसिफाई कर लेंगे, मतलब एंट्री से पहले जितना भी प्रोडक्ट आपके लिस्टिंग में है वो सबका आप रेट अलग अलग कस्टमर्स के लिए स्पेसिफाई कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हमको अगर कोई स्पेसिफिक कस्टमर है उसको रेट हमको देने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेट कर लेगा क्योंकि हम पहले से इसका रेट मेंशन कर दिए। अब लेजर बना रहे हैं, देखिए अकाउंट्स इन्फो लेजर, मान लीजिए 5 पार्टी हम बनाए जिससे अब करना क्या है, देखिए अंडर ये हो गया सन्डी डेटर और इसको हम कस्टमर के कैटेगरी में डाल देंगे, तो ये हो गया कस्टमर, ठीक है। दिनेश के बाद सूरज, सन्डी डेटर ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर के कैटेगरी में। इसके बाद अशोक डिस्ट्रीब्यूटर, सन्डी डेटर इसको हम लोग ले लेते हैं मार्केटिंग का कैटेगरी में। अशोक के बाद संतोष, इसको हम लोग ले लेते हैं रिटेलर का कैटेगरी में। संतोष के बाद राजीव, इसको हम लोग ले लेते हैं होलसेलर। सबका अलग अलग रेट आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका अकाउंटिंग वाउचर करेंगे, टैली अकाउंटिंग वाउचर F8। अब जिसका जो रेट दिए हैं वो रेट खुद ब खुद ले लेगा, जैसे अशोक मार्केटिंग अपने आप दिखा दिया, यहाँ लेजर बना लीजिएगा सेल्स का, नेम ऑफ आइटम लाइकवाइज, ठीक है। यहाँ अजय स्टोर यहाँ पे दे दिए 30 पीस रेट लाइकवाइज का हो गया। लाइकवाइज के बाद लिरिल का 50 पीस, ठीक है ना। इसके बाद रेट के बाद लक्स का यहाँ ले लिए 30 पीस, अपने आप रेट ले लिया। तो ये हमको रेट देने का जरूरत नहीं है, आप जिसका जो रेट स्पेसिफाई किए हो वो रेट अपने आप ले लेगा। उसके बाद दिनेश कस्टमर है तो कस्टमर का हम लोग रेट स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट है सारा प्रोडक्ट का आप अलग अलग रेट मेंशन करके एंट्री कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद संतोष है रिटेलर का ले लेगा, ठीक है। रिटेलर के बाद होलसेलर हो गया ना। तो ये हुआ, इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का मल्टीपल प्राइस लिस्ट मेंशन करते हैं, जिसका जो दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री